फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफ़ान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तग़ीसु मिन्हु अहलुन्नार आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। सलावत पढ़े हज़रत सूरह अनकबूत की बहुत ही मशहूर और मारूफ़ आयत है जिसमें इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि बेशक सलात यानी नमाज इंसान को फ़हश से यानी बेग़ैरती से बेहयाई से और मुनकर से यानी गुनाहों से दूर रखती है। वला ज़िक्रुल्लाह अकबर और जो ज़िक्रुल्लाह है वो इस सलात से इस नमाज से अफजल नहीं है बल्कि अकबर है। एक सलावात पढ़े आइए आज थोड़ी सी गुफ्तगू सलात के सिलसिले में नमाज के सिलसिले में हो जाए और उसी पर मजलिस तमाम हो जाए। तमाम की तमाम इबादतों में नमाज का इम्तियाज़ ये है कि बाकी तमाम इबादत किसी न किसी मौके पर या मखसूस हालात में इंसान तर्क कर सकता है। अगर बीमार है और तबीब की इजाज़त नहीं है तो रोज़ा कभी साक़ित हो जाता है और कभी वक्ती तौर पर उसे छोड़ा जा सकता है कि बाद में जब सेहत हासिल कर लें तो रोज़ा रख लें। अगर इंसान मुस्तती है तो उसके लिए हज वाजिब है और अगर मुस्तती नहीं है, उतनी रकम नहीं है जिससे हज के अरकान अदा किए जा सकें या हज किया जा सके, तो इंसान पर हज वाजिब नहीं है। अगर सेहत इजाज़त दे रही है तो इंसान के लिए जिहाद है और अगर माजूर है तो उसके लिए जिहाद नहीं।
अगर माल में निसाब मुकम्मल है तो ज़कात वाजिब है, और अगर निसाब मुकम्मल नहीं है, मसलन अगर 40 सिक्कों पर एक सिक्का ज़कात में देना है, तो अगर किसी के पास 30 सिक्के हैं तो ज़कात नहीं है, 31 हैं तो ज़कात नहीं है, 39 हैं तो ज़कात नहीं है। जब 40 होंगे तो ज़कात वाजिब होगी। अगर साल भर के अखराजात के बाद कुछ रकम बचे तो खुम्स वाजिब है, और अगर कुछ भी न बचे तो फिर खुम्स वाजिब नहीं है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में वाजिब है। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, और अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो। इशारा भी नहीं कर सकते, डूब रहे हो, तो खाली नमाज की नीयत कर लो तो तुम्हारी नमाज हो जाएगी। लेकिन नमाज किसी आलम में इंसान पर माफ़ नहीं है कि भाई ये हालात हैं लिहाजा आप नमाज न पढ़ें। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। नमाज के सिलसिले में आप हजरात ने बहुत सी हदीसें समात फरमाई होंगी। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि अस्सलातु उमूदुद्दीन, नमाज जो है वो दीन का सुतून है, दीन का पिलर है। इन क़बलत क़बला मा सिवा व इन रुद्दत रुद्दा मा सिवा, अगर नमाज कबूल तो हर अमल कबूल, और अगर नमाज रद्द तो हर अमल रद्द। लेकिन इस वक्त मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ पैगम्बर की एक हदीस पर कि पैगम्बर ने फरमाया कि अस्सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। एक सलावत देखो, बहुत समझदार मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है। आप मुझे बताएं कि नमाज से ज़्यादा सख्त मरहला, नमाज से ज़्यादा मशक्क़त, नमाज से ज़्यादा मेहनत रोज़े में है या नहीं है? मैंने कहा बेशक नमाज पढ़ना आसान है, रोज़ा रखना बहरहाल उतना आसान नहीं है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो आप हजरात की। या मसलन हज करने के लिए जाते हैं तो रकम भी खर्च होती है, पैसा भी खर्च होता है, इंसान हलकान भी होता है। हमने न मालूम कितने लोगों को ऐसा देखा है कि वो हज करने के लिए गए तो उनका वेट कम हो गया, इतनी मेहनत उन्होंने वहाँ जाके की, यहाँ से वहाँ तक पैदल जा रहे हैं, और ये और वो, और तमाम अरकान अदा करना आसान काम नहीं होता। मेरे ख्याल में जो हजरात हज कर चुके हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इतनी फैसिलिटीज़ इस वक्त होने के बावजूद इतना आसान नहीं होता। तो बहरहाल इतनी मेहनत हज में, उसके अलावा इतनी बड़ी रकम भी खर्च होती है हज के ऊपर। या मसलन जिहाद है, कितनी बड़ी इबादत है कि हम तलवार लेकर मैदान में जाएं, हमला करें, हो सकता है हम दूसरे को कत्ल कर दें, ये भी मुमकिन है कि हम खुद ज़ख्मी हो जाएं, ये भी मुमकिन है कि हम गाजी बन के पलटें, और ये भी मुमकिन है कि हम शहीद होकर वापस आएँ, हमारा लाशा आए। तो बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन जिहाद को मेराज मोमिन नहीं कहा गया, हज को मोमिन की मेराज नहीं कहा गया, रोज़े को मोमिन की मेराज नहीं कहा गया। पैगम्बर फरमा रहे अस्सलातो मेराजुल मोमिन। एक सलावत पढ़ मोहम्मद वाले। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। ये राज क्या है? किसी और अमल को, आप शायद गौर नहीं कर रहे मैं क्या अर्ज़ करना, किसी और अमल को मोमिन की मेराज नहीं कहा गया। ये नमाज को मोमिन की मेराज क्यों कहा जा रहा है? किस लिए नमाज को मोमिन की मेराज कहा जा रहा है? देखिए क़िबला, बात यह है कि पहले मफ़हूम इबादत को समझने की कोशिश कीजिए कि हकीकत में इबादत कहते किसे हैं। आम तौर पर लोग ये समझते हैं अगर लफ्ज़ इबादत इस्तेमाल हो तो लोग ये समझते हैं कि इबादत का मतलब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन चीज़ों को इबादत कहते हैं। अब ये इस वक्त मौजू नहीं है, मैं जल्दी अपने असल मौजू पे आना चाहता हूँ। बहुत देर आपके सामने अर्ज़ भी नहीं करना है, इंशाअल्लाह वक्त के अंदर मजलिस तमाम हो जाएगी। तो अज़ीज़ों, हकीकत यह है कि अब्द या इबादत, बहुत तवज्जो, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए अब्द कहते हैं, बिल्कुल साफ साफ अब्द कहते हैं ग़ुलाम को, यानी जिसे आप ग़ुलाम कहते हैं उसको अरबी ज़बान में अब्द कहते हैं, और जिसको आप ग़ुलाम कहते हैं तो ग़ुलाम के माने अरबी ज़बान में लड़का या बेटा इसके होते हैं। लेकिन अब्द के माने क्या है? ग़ुलाम। अब्द का मतलब ग़ुलाम। अब इबादत किसे कहते हैं? देखिए इससे ज़्यादा आसान तारीफ़ शायद कोई आपके सामने बयान न करे कि एक ग़ुलाम अपने आका की रज़ा के लिए, अपने आका की खुशनूदी के लिए जो काम अंजाम देता है उनको इबादत कहा जाता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बात समझ में आई आपको? एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले। उसी को बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है कि एक ग़ुलाम जो है वो अपने आका की रज़ा के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी काम अंजाम देता है उनको
इबादत कहा जाता है। तो अब यहाँ पर भी मसला जो है कि ये अब्द जो है, यानी ये बंदा जो है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह की रज़ा के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो काम भी अंजाम दे उनको इबादत कहा जाएगा। तो अब मेरे ख़्याल में ये मसला तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि इबादत खाली मस्जिद में नहीं होगी, बल्कि ऑफिस की टेबल पर बैठ के भी इबादत है। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये बात आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? एक सलावत और पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी बात समझिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर कोई इंसान तिजारत कर रहा है तो दुकान पर बैठ के भी इबादत कर सकता है, इसलिए कि अगर वो तिजारत अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है तो वो तिजारत जो है वो भी अल्लाह की इबादत है। अगर हम किसी के घर में बैठे हुए हैं और किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो गुफ्तगू भी अगर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है तो वो गुफ्तगू भी इबादत है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि अगर 4 आदमी बैठ के आपस में गुफ्तगू करें और किसी 5वें आदमी का जिक्र 4 आदमियों के बीच में होने लगे और कोई गलती से, अब मैं यही कहूँगा, गलती से किसी की तारीफ़ करने लगे, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले। देखिए बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। कोई किसी की तारीफ़ करने लगे तो अव्वल तो बाकी सुनने वालों को अच्छा ही नहीं लगता। एक सलावत और पढ़ दे पर मोहम्मद, गलत तो नहीं कहा? बाकी सुनने वालों को अच्छा ही नहीं लगता। उन्होंने तारीफ़ करना शुरू कर दी कि भाई मुख्तार साहब क्या कहना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, ये वो। अब जो तारीफ़ शुरू की तो बाकी सब जो है उनके पेट पे दर्द होने लगा, किसी तरह से ये खामोश हों और उसके बाद हम कोई बात कहें। अब होता क्या है, देखिए एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ शुअरा बैठे हुए हैं, अगर इन्होंने जुमले की कदर ना की तो कोई जुमले की कदर ना करेगा। मैं कहा तारीफ़ हो रही, अब सामने वाले जो हम तारीफ़ कर रहे हैं उसमें किसी बात की रद्द तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका दिल नहीं चाह रहा है सुनने का, लिहाजा सुनते 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 उन्होंने कहा मगर। सुना आपने? नहीं, अभी शायद जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने कहा मगर, और इस मगर के बाद गीबत के घड़ियाल ने मुंह खोल दिया। एक सलावत बड़े बड़े मोहम्मद वाले, एक सलावत और बड़े बड़े मोहम्मद वाले। देखिए क़िबला, मैंने यूं ही मिसाल आपकी खिदमत में पेश नहीं की है। घड़ियाल का मुंह बंद भी बड़ी मुश्किल से होता है। एक सलावत और बड़े बड़े मोहम्मद। तो बहरहाल तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अब अगर बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये गुफ्तगू भी इबादत है। अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक खाना खा रहे हैं तो खाना खाना इबादत, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक पानी पी रहे हैं तो पानी पीना इबादत है। तो जो काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो, तो इबादत का मफ़हूम क्या है? कि ग़ुलाम अपने आका की मर्ज़ी के मुताबिक जो काम अंजाम देता है उनको इबादत कहा जाता है। लेकिन अब ग़ुलामी की या अब्दियत की, देखिए कसम खुदा की, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो के सुनिएगा। अब्दियत की मेराज क्या होती है, ग़ुलामी की मेराज क्या होती है, यानी एक ग़ुलाम की मेराज क्या होती है? मेराज ये होती है कि एक इताअत गुज़ार ग़ुलाम अपने आका के इतना करीब आ जाए, इतना करीब आ जाए, इतना करीब आ जाए कि जो आका के अपने काम हैं वो भी ग़ुलाम करने लगे। हाँ, सुना ही नहीं आपने मैं क्या अर्ज़ किया? जो आका के, आपने शायद तवज्जो बिल्कुल नहीं फरमाई, जो आका के अपने काम हैं वो भी वो ग़ुलाम करने लगे। काम आका के हैं, कर ग़ुलाम न कर रहा है। यह है अब्दियत की मेराज। कुछ कम अक़ल समझते हैं मौलाए कायनात का खुतबा बयानिया सुनकर, वो ये समझते हैं कि मौला अली का एक जुमला अलग है, बाकी जुमले अलग हैं। मेरे मौला ने फरमाया अना अब्दुल्ला, मैं अब्दुल्ला हूँ। उसके बाद फरमाया सूरज को मैं निकालता हूँ, चांद को मैं चांदनी अदा करता हूँ, सितारों को मैं चमकाता हूँ, हड्डियों को गोश्त का लिबास मैं पहनाता हूँ। ये गुलू नहीं है, ये अली की अब्दियत की मेराज है। सलावत बड़े मोहम्मद वाले, ये मौला अली की, समझ रहा? एक सलावत और पढ़ दे पर मोहम्मद वाले। काम उसके सुनिए क़िबला, तो उनकी अब्दियत की मेराज कुछ और है और हमारा मसला ये, हमारे लिए नमाज, समझ रहे हैं? मोमिन की मेराज, अब्दियत की मेराज। नमाज क्या है? अब्दियत की मेराज। अब्दियत की मेराज ये होती है कि अब्द वो काम करने लगे जो आका करता है, खाली आका की मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि आका के काम बंदा करने लगे। और किया आपने, आका के काम गुलाम करने लगे। अब ये नमाज मेराज हुई कैसे? पूरी नमाज देख डालिए,
आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा काम है जो अल्लाह भी करता हो और हम भी करते हो पूरी नमाज में। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, अरे भाई आपने अल्लाह अकबर कहा, हम कहते हैं वो नहीं कहता। हमने सूरह हम की क़िरात की, हम क़िरात करते हैं वो नहीं करता। हमने दूसरा सूरा पढ़ा, हम पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ता। हमने रुकू किया, हम रुकू करते हैं वो नहीं करता। हमने सजदा किया, हम सजदा करते हैं वो नहीं करता। हमने तशहुद सलाम पढ़ा, हम करते हैं वो नहीं करता। तो पूरी नमाज में है क्या जो हम भी करते हैं वो भी करता है। अब मीसम ज़ैदी कहे तो कतई न मानिए, लेकिन अगर अल्लाह खुद कहे कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तो ये नमाज मेराजुल मोमिन इसलिए है कि इस नमाज का तकमिला सलावात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि तकमील नमाज क्या है, तो इमाम ने फरमाया तकमील नमाज हम पर सलावात है, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलावात। और अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह और उसके मलाइका, अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर सलावात भेजते हैं, और ऐ ईमान लाने वालों तुम भी नबी पर सलावात भेजो। देखिए आखिर में आयत तस्लीमा, उसकी आखिर में आपके सामने वजाहत करके बात को तमाम कर दूंगा। तस्लीमा उसका भी कुछ मतलब है, ऐसे ही नहीं है जो लोग बयान कर देते हैं कि अल्लाह ने सलावात भी और सलाम भी। नहीं, तस्लीमा का मतलब कुछ और, जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बयान किया। तो सलावात किस पर सलावात? नबी पर सलावात। अब अजीज़ों हमारी किताब नहीं बल्कि सवाइक़ मुहरिक़ा, हमारे यहाँ तो लिखा ही हुआ है, लेकिन सवाइक़ मुहरिक़ा, सवाइक़ मुहरिक़ा में है कि किसी ने पैगंबर से पूछा कि आप पर हम सलावात किस तरह से भेजें। देखिए सवाइक़ मुहरिक़ा दुश्मन की किताब है, किसी दोस्त की लिखी हुई किताब नहीं, लेकिन उस पर लिखा है कि पैगंबर ने फरमाया कि मुझ पर बतरा सलवात न भेजो, बतरा सलवात न भेजो। बतरा का मफहूम क्या होता है, बतरा के माने लुगत में क्या है, यह आप मुझसे ज़ेरे मेंबर पूछ लीजिएगा। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि बतरा का मतलब यूँ समझिए नाक़िस, नामुकम्मल, समझ रहे हम, नाक़िस नामुकम्मल। पैगंबर ने कहा कि मुझ पर बतरा सलवात न भेजना, यानी नाक़िस सलवात न भेजना। तो सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये नाक़िस सलवात क्या है और कामिल सलवात क्या है? तो पैगंबर ने फरमाया कि नाक़िस सलवात वो है जो मेरे नाम पर आकर रुक जाए। गौर नहीं किया आपने, खुदा के लिए थोड़ा सा बेदार हो। ये नाक़िस सलवात वो है, बतरा सलवात वो है जो मेरे नाम पर आकर रुक जाए, और कामिल सलवात वो है जिसमें मेरे साथ मेरी आल का तस्करा किया जाए। कामिल सलवात वो है जिसमें मेरे साथ मेरी आल का तस्करा किया जाए। कभी आपने इस बात पर गौर किया? मैं समझता हूं कि शायद कभी हमने इस सिलसिले में एहतिजाज ही नहीं किया कि आज तक सारे के सारे मुसलमान खुल्लम खुल्ला पैगंबर इस्लाम के हुक्म की मुखालिफत करते हैं, इसलिए कि पैगंबर ने कहा कि मुझ पर कामिल सलावात भेजो जिस पे मेरे साथ मेरी आल का जिक्र हो। जैसे ही पैगंबर का नाम लेते हैं वैसे ही कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना पैगंबर के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? एक सलावात पढ़ा पर मोहम्मद व आले। देखिए ये सब अपने मजमे को बताना हमारा काम है। मोमिनीन यहाँ बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी भी चीज़ को आगे फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना बहुत ज़रूरी है। गधों की तरह हिमाकत माप बन के हर चीज़ को आगे फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। रसूलुल्लाह की कोई हदीस लिखी हुई है, उसके ऊपर लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा हुआ है, बल्कि लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैहि वसल्लम नहीं लिखा है, बल्कि सिर्फ यही लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खट से आपने आगे बढ़ा दी। आपने आगे बढ़ा दी लेकिन आपने गुनाह किया, इसलिए कि पैगंबर ने मना किया। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ रहे हैं आप मेरी बात या नहीं समझ भाई? एक सलावात और पढ़ते पर मोहम्मद व आले, समझ लीजिए। समझना, कहीं किसी ने कोई चीज़ भेजी, और अब तो क़िबला इंतहाई हो गई है कि मौला अली का कौल और मौला अली के नाम के साथ लिखा हुआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और शिया एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखा है आपने या नहीं देखा? अगर कोई ऐसा करे तो उसे टोकिए ज़रूर। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ
यानी न मालूम कितने इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि मौला अली के नाम के साथ ये लिखा हुआ है। देखिए ये चीज़ें अगर हम अपने मजमे को न बताएंगे तो आप बताइए मजलिस में न बताई जाएंगी ये बातें तो कहाँ बताई जाएंगी। मसला ये है कि अब मैं क्या कहूँ, मेंबर साहब की खिदमत में अर्ज़ नहीं कर सकता कि बाज़ार गए, देखा कोई कतबा लगा हुआ है, उस पर आयतल कुर्सी लिखी हुई है और अच्छी लगी और ले आए और ला के टांग दी। और अब तो इंतहा ये है कि महफिल में शुआरा को तोहफे में दी जा रही, और ये भी नहीं देखना है कि कहाँ तक आयतल कुर्सी लिखी हुई है। खुदा के लिए देखिए इस बात पर गौर कीजिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कहाँ तक आयतल कुर्सी लिखी हुई है। अरे भैया बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी अलामत है, या मसलन कोई और सूरा लिखा हुआ है आपने ला के लटका दिया, उसके नीचे लिखा हुआ सदक अल्लाहुल अज़ीम। आप गौर नहीं कर रहे, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। आज से चंद साल पहले किसी भी फ़िरक़े का कारी हो कुरान की तिलावत तमाम करता था तो कहता था सदक अल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वहाँ अदावत का आलम यह है मौला अली से। क्या सुन रहे हैं आप? अदावत का आलम मौला अली से यह है, अली से ऐसी दुश्मनी है कि अल्लाह को भी अली कहने के लिए तैयार नहीं है। सलावत मोहम्मद भाई, एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि थोड़ा होशियार रहिए, इसलिए कि आखिरत में तशय्यो ही काम आएगा, इसके अलावा कुछ और काम आने वाला नहीं है। ये बात समझ लीजिए, आखिरत में कुछ और काम आने वाला नहीं है। आप कहें कि नहीं साहब हम तो ये थे और हम तो ये थे, यही तशय्यो काम आएगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। बहुत तवज्जो आप हजरात की जाता हूँ। देखिए कुछ लोग जिनको थोड़ा सा मैं क्या आपके खिदमत में अर्ज़ करूँ कि थोड़ा सा पॉलिटिकल हैज़ा हो जाता है। साहब ये शिया सुन्नी हो तो हम तो खाली मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। ये आप खाली मुसलमान हैं खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं बिल्कुल हकीकत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जो इधर उधर के कस्बाती लोग आके हमसे कहते हैं नहीं साहब हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, हम तो खाली मुसलमान हैं। एक साहब इस तरह की बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ कोई शिया सुन्नी वाला मसला नहीं है। हमने कहा भाई किसी मौके पर पार्टी से टिकट मांग के देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले। मैं बड़ी कीमती बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर, सलावत और पढ़ने पर मोहम्मद वाले फौरन समझ में आ जाए, वरना इलेक्शन लड़के देख लीजिए। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि आप शिया हैं तो शिया रहिए, शिया हैं तो शिया रहिए। तो जो चीज़ें हैं कम से कम उनको तो न छोड़िए भाई, हैं उनको तो कम से कम समझिए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम है तो सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम ही कहिए। तो यही मामला यहाँ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम फरमा रहे मुझ पर बतरा सलवात ना भेजो, कामिल सलवात भेजो। तो बतरा सलवात, नाक़िस सलवात क्या है? का जो मोहम्मद के नाम पर रुक जाए। कामिल सलवात क्या है? का जिसमें आल का जिक्र हो। अब फार्मूला आपके सामने आया या नहीं आया? अब देखता हूँ कौन समझदार अहले बैत का चाहने वाला खामोश रहता है कि जो मोहम्मद के नाम पर रुक जाए वो नाक़िस सलवात, और जिसमें आल का जिक्र हो वो कामिल सलवात। क्या सुन रहे हैं आप? तो भैया वो कलमा भी जो मोहम्मद के नाम पर रुक जाए, एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले, एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले। फिर यही मसला अज़ान का, यही मसला अकामत का। तो जहाँ मोहम्मद के नाम पर रुक जाए वो नाक़िस, और जहाँ मोहम्मद के बाद मौला अली का नाम लिया जाए या अहले बैत का जिक्र किया जाए वो कामिल। यही सलावात का मसला है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और इसको भी आप गौर फरमाएँ कि कुरान मजीद की आयत क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यही तो कहा जा रहा है सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर सलावात भेजते हैं। किस पर सलावात भेजते हैं? नबी पर सलावात भेजते हैं। आप बताइए इस आयत में रसूल का नाम आया? पूरे कुरान मजीद में पैगंबर का नाम यानी मोहम्मद सिर्फ 4 ही जगह है, 5वीं जगह नहीं। 4 जगह है, 5वीं जगह नहीं है। और शायद ये भी इंतज़ाम कुदरत है कि कुरान सामित में भी नाम के 4 ही मोहम्मद होंगे और 14 मासूमों में भी नाम के 4 ही मोहम्मद होंगे। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी जिक्र तो बहुत सी जगह है लेकिन नाम जो आया मोहम्मद वो सिर्फ 4 जगह कुरान मजीद में आया। यहाँ पर मोहम्मद का नाम नहीं आया।
बल्कि अल्लाह कह रहा अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर सलावत भेजते हैं। किस पर सलावत भेजते हैं? नबी पर, मोहम्मद पे नहीं, नबी पर सलावत भेजते हैं। हाँ, गौर ही नहीं कर रहे हैं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए आप शायद बिल्कुल ही गौर नहीं कर रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। एक सलावत और पर्दे पर मोहम्मद नबी पर। देखिए आदम नाम है, नबूवत ओहदा है, नूह नाम है, इब्राहिम नाम है, मूसा नाम है, ईसा नाम है, ये सब नाम है ना। और इन सब के ओहदे का नाम नबूवत है। ये सब नबी हैं या नहीं है? 1,24,000 नबी दुनिया में आए, 1,24,000 अंबिया दुनिया में आए। अल्लाह कह रहा नबी पर सलावत भेजता है अल्लाह और उसके मलाइका। ऐ ईमान लाने वालों तुम भी नबी पर सलावत भेजो। किस पर सलावत भेजो? नबी पर सलावत भेजो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जब नबी पर सलावत है तो आप सलावत ऐसे क्यों नहीं भेजते? अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी व आले नबी। बोलिए भाई, ऐसे सलावत क्यों नहीं भेजते? आप कहेंगे इसका फ़ायदा क्या होगा? बड़ा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? अगर मोहम्मद कहते हैं तो एक ही, और अगर नबी कह देंगे तो 1,24,000 पर सलावत हो जाएगी, सवाब भी ज़्यादा हासिल होगा। आप बड़ी बात समझे या नहीं समझे? हैं? देखिए मसलन आपने कुरान पढ़ा, कुरान की तिलावत की। देखिए ये गलतफहमी लोगों के जहन में रहती है, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं। एक पारा आपने कुरान पढ़ा, आपने सिर्फ किसी ने अपने मरहूम वालिद का नाम लिया कि उनको इसाले सवाब, तो उनको इसाले सवाब हो गया। किसी की माँ भी दुनिया में नहीं, उसने माँ का भी नाम ले लिया, मेरे वालिद को मेरी वालदा को, दोनों को इसका अज्र मिले। या किसी ने अपने दादा को भी शामिल कर लिया, दादी को भी शामिल कर लिया, नाना को शामिल कर लिया, नानी को शामिल कर लिया। तो अगर कोई नाम शामिल करता जाए इसाले सवाब के लिए, तो यहाँ ये मसला थोड़ी है कि खाली वालिद के लिए कहा था तो पूरे पारे का सवाब मिलेगा और वालदा को शामिल कर लिया तो आधे पारे का सवाब मिलेगा। मैं गलत तो नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ? और अगर 2 नाम और शामिल कर लिए तो रोबो रोबो सबको बटेगा, और अगर ज़्यादा नाम शामिल कर लिए तो सबको एक एक आयत का सवाब मिलेगा। एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद वाले। क्या आप बताइए ऐसा है? मैं कहा नहीं साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। क्यों? कि भाई ऐसा नहीं होता, बल्कि आप जितने भी नाम ले लीजिए उसके ख़जाने में कोई कमी थोड़ी है। यानी आपके अमल में कोताही हो सकती है, उसके ख़जाने में कोई कमी थोड़ी है। वहाँ तो अगर खाली हमने सूरह हम पढ़ा, 10 लोगों के नाम लिए तो 10 आदमियों को पूरे पूरे सूरह हम का सवाब होगा। ये थोड़ी है कि उसके टुकड़े करके अल्लाह सबको बांटेगा। आप क्या मेरी बात पर गौर नहीं कर रहे हैं? खुदा एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले। आपने कहा तमाम मरहूम मोमिनीन और मोमिनात को पहुँचे तो सबको उतना ही उतना सवाब तो पहुँचेगा ना। तो अब अगर हमने कहा कि भाई नबी पर सलावत हो तो हर नबी तक सलावत पहुँचेगी। आदम पर भी, नूह पर भी, इब्राहिम पर भी, मूसा पर भी, ईसा पर भी 1,24,000 पर पहुँचेगी और उसमें हमारे हुजूर भी शामिल हैं। तो कोई कमी तो होगी नहीं कि हमारी एक सलवात जो है उसकी अल्लाह 1,24,000 हिस्से कर दे अलग अलग और सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा पकड़ाते चला जाए। का ऐसा नहीं होगा, बल्कि सब तक सलवात पहुँचेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है कि आप अल्लाह कह रहा नबी पर सलवात भेजो, आप नाम लेके सलवात भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। यही तो सलवात भेजते हैं ना, मोहम्मद का नाम लेके सलवात भेजते हैं। हम पूछ रहे हैं जब नबी पर कहा गया तो नाम लेके सलवात क्यों भेजते हैं? इसके अलावा कोई और जवाब आपके जहन में हो तो मुझे बताइए। जवाब सिर्फ यही है कि अल्लाह ने कहा कि नबी पर सलवात भेजो, लेकिन हमें मालूम है कि सबसे बड़ा नबी कौन है। सुन रहे आप या नहीं सुना? सलावत पढ़ा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद है या नहीं? देखिए अगर तशय्युद दिल में है तो अब दूसरा जुमला भी इसी तरह सुनिएगा जैसे ये सुना है कि भाई अल्लाह ने कहा नबी पर सलवात भेजो। हमें मालूम है कि सबसे बड़ा नबी कौन है, तो हम मोहम्मद का नाम लेके सलवात भेजते हैं। अल्लाह ने कहा झूठे पर लानत, अल्लाह ने कहा जालिम पर लानत। अब हमें भी मालूम है कि सबसे बड़ा झूठा कौन है, सबसे बड़ा जालिम कौन है। सलवात मोहम्मद वाले जानते हैं ना।
एक सलावत और पढ़ दे बर मोहम्मद। देखिए तकरीबन 17 साल के बाद मोहसिन जाफरी साहब ने हमसे मजलिस पढ़ने का वादा लिया। 2001 में इन्होंने हमसे वादा लिया था। एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद। तो बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ, तो कुछ उसका हक भी अदा ही करना है। एक सलावत और पढ़ दे बर मोहम्मद। बिल्कुल सही सन हमने आपको बताया, बिल्कुल सोच समझ के, समझ रहे हैं आप। तो जो कुछ कहा है वो भी सही कहा है। एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद। तो क़िबला मैं अर्ज ये कर रहा था, पूरी तवज्जो के साथ आप समाज फरमाए कि हमें मालूम है कि सबसे बड़ा झूठा कौन है और हमें मालूम है कि सबसे बड़ा जालिम कौन है। तो अगर सलवात नाम लेके होगी तो फिर लानत भी नाम ही लेके होगी। गौर किया आपने, अगर सलवात नाम लेके होगी तो फिर लानत भी नाम लेके होगी। अब जब नाम लेके लानत कीजिए तो लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। मैं कहा साहब ये नाम उनका भी था, उनका भी था, उनका भी था। हम इस बहस ही में नहीं पड़ते, हम बिल्कुल लेटेस्ट बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, सारे के सारे मुसलमान इसराइल पर लानत करते हैं या नहीं करते? कोई है जो नहीं करता? इसराइल मुर्दाबाद, मर्ग बर इसराइल, बोलिए भाई बोलिए, है मर्ग बर इसराइल, इसराइल पर लानत। आप गौर फरमाना, इसराइल पर लानत। आलम तो क़िबला यह है कि अगर हमें छींक भी आ जाए तो हम समझते हैं कि इसमें इसराइल की साजिश है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद, एक सलावत और पढ़ दे बर मोहम्मद। गौर कर रहे हैं, देखिए ये उनकी साजिशें अपनी जगह पे हैं, मैं आपकी खुतबत पे अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो आलम यह कि छींक भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कहा भाई ये इसराइल की साजिश है, इसमें इसराइल की साजिश है, इसमें इसराइल की साजिश है। लानत इसराइल पर, हम भी कर रहे हैं इसराइल पर लानत, खुदा की लानत। आप ईरान चले जाएँ तो जगह जगह लिखा हुआ मर्ग बर इसराइल, मर्ग बर इसराइल, मर्ग बर इसराइल, मर्ग बर इसराइल। देखिए मैं जोहला से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है ये इसराइल कौन थे? ये कौन थे इसराइल? जानते हैं आप इसराइल कौन थे? ऐसे डिक्शनरी में इसराइल के क्या माना है आपको मालूम है? घर में कुछ हो या ना हो मजहबी किताब के नाम पर, लेकिन कम से कम फरमान अली साहब का तर्जुमा किया हुआ कुरान तो होगा ना घर में। देखिए कुरान ज़रूर पढ़िए रोज़ाना, मैं हर मजलिस में ये बात कहता हूँ कि पढ़िए ज़रूर कुरान, कुरान का पढ़ना ज़रूरी है। मासूम ने फरमाया कि हमारे शिया कसरत इबादत और कसरत तिलावत से पहचाने जाते हैं, और अगर कुरान घर में है और पढ़ा नहीं जा रहा है तो मुसलसल एक अमल मकरूह अंजाम दिया जा रहा है। यानी आप ये समझे कि हर वक्त घर में कराहत मौजूद है अगर कुरान है और पढ़ा नहीं जा रहा। लेकिन अगर रोज़ाना तिलावत हो रही है, चाहे 5 ही मिनट तिलावत हो, 10 ही मिनट तिलावत हो, तो बहरहाल वो कराहत जो है वो तमाम हो जाती है, और वो कराहत जो है वो बरकत में तब्दील हो जाती है। समझ रहा? तो कुरान पढ़िए ज़रूर, जब पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें सामने आएंगी। मौलाना फरमान अली साहब ने कुरान मजीद के हाशिये पर लिखा है बनी इसराइल के सिलसिले में, उन्होंने लिखा कि ये इसराइल जो है ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, हिब्रू लैंग्वेज, इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसरा के माने होते हैं अब्द, और ईल का मतलब होता है अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फरमान अली साहब ने लिखा है लुग़वी एतबार से, डिक्शनरी के एतबार से, शब्दकोश में। और कुछ वजाहत करूं? इसराइल का मतलब क्या हुआ? इसरा का मतलब अब्द, ईल का मतलब अल्लाह, मिलाइए दोनों को, क्या हुआ? अब्दुल्लाह। समझ रहे हैं? अब्दुल्लाह, जैसे जैसे अरबी में आप कहते हैं अब्दुल्लाह, ऐसे ही इब्रानी ज़बान में कहेंगे इसराइल। अच्छा, नाम किसका था? नाम किसका था? ये फिरौन का नाम नहीं था, ये नमरूद के घर का नाम नहीं था। आपको मालूम है किसका नाम था? जनाब इब्राहिम के बेटे जनाब इस्माइल, दूसरे बेटे जनाब इसहाक, जानते हैं ना? जनाब इसहाक के बेटे थे जनाब याकूब। जनाब याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें एक बेटे जनाब यूसुफ थे। जनाब याकूब जो थे उन्हीं का दूसरा नाम इसराइल था, यानी याकूब भी उनका नाम था और इसराइल भी उनका नाम था। आज भी बहुत से लोग होते हैं जिनके 2 नाम होते हैं, कुछ लोगों के 3-3 4-4 नाम होते हैं।
तो जनाब याकूब अल्लाह के नबी थे, तो याकूब भी नाम था, इसराइल भी नाम था। अल्लाह ने उनको याकूब के नाम से भी याद किया कुरान में, और इसराइल के नाम से भी उनको याद किया। समझ रहे हैं आप? उनके थे 12 बेटे, मेरी बात समझिए, उनके थे 12 बेटे। अब इन 12 बेटों की नस्ल जो आगे बढ़ी, समझ रहे हैं आप? तो अब 12 से, अब आप समझ सकते हैं मसलन अगर सबके 10-10 बेटे तसव्वुर कर लें तो 12 के 120 हो गए, और फिर उनके बच्चे भी उनके बच्चे, तो ये बहुत बड़ा ख़ानदान, ये सब कहलाए बनी इसराइल, यानी याकूब की औलाद। जनाब याकूब की जो औलाद है वो कहलाए बनी इसराइल। तो जनाब याकूब का नाम इसराइल था या नहीं था? का था। ये जनाब याकूब कौन थे? ये इसराइल कौन थे? अल्लाह के नबी, खाली खुद अल्लाह के नबी नहीं, बल्कि इनका बेटा भी अल्लाह का नबी, इसराइल के बाप भी अल्लाह के नबी, यानी जनाब इसहाक, वो भी अल्लाह के नबी थे ना। चचा जनाब इस्माइल, वो भी अल्लाह के नबी। दादा जनाब इब्राहिम, जिनके लिए कुरान में पूरा सूरा मौजूद है, वो जनाब इब्राहिम भी अल्लाह के नबी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इसराइल लफ्ज़ जो है ये लुग़वी एतबार से भी मुक़द्दस और मोहतरम है या नहीं? आप मुझे बताइए भाई, सोच समझ के बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूँ। यानी लुग़वी एतबार से, डिक्शनरी के एतबार से भी मुक़द्दस है, मोहतरम है, और निस्बत के एतबार से भी इसका जवाब नहीं है। इसलिए कि एक मासूम का नाम है, जनाब याकूब का नाम है, एक मासूम के, एक नबी के बेटे का नाम है, एक नबी के भतीजे का नाम है, एक नबी के पोते का नाम है। यूसुफ जैसे नबी जिनके लिए पूरा सूरा कुरान में नाजिल हुआ, उनके बाबा का नाम है। अब इससे ज़्यादा मुक़द्दस क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ निस्बत की एतबार से भी इसराइल मुक़द्दस है, और लुग़वी एतबार से, मानवी एतबार से इसराइल का मतलब अब्दुल्ला, तो यूं भी मुक़द्दस है। आपने शायद गौर ही नहीं किया मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन आज एक जालिम मुल्क का नाम इसराइल है जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, तो मुसलमान उस पर नाम लेके लानत करने में कोई रियायत करते हैं? क्या सुन रहे हैं आप भाई? खुदा के लिए बेदार होइए। कोई रियायत करते हैं? क्या कोई रियायत नहीं करते। मर्ग पर इसराइल, इसराइल पर लानत हो, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, सब कहते हैं, और कहना चाहिए भाई। ये इसराइल पर लानत ये बता रही है कि अगर किसी जालिम का नाम किसी मुकद्दस नाम से मैच कर जाए तब भी वो लानत से बच नहीं सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले एक सलावत और पढ़ते बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो लानत से बच नहीं सकता। देखिए अब एक बात और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। अब जो लोग कहते हैं ना कहा साहब आप इन पर, अब जाहिर सी बात है कि 8 रबीउल अव्वल तक का मिजाज और होता है और उसके बाद का मिजाज और है, लिहाजा मैं नाम तो नहीं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कहा साहब अगर इनका नाम लेके लानत करेंगे, हालांकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इसके ऊपर हमारे उलमा ने बड़ी तहक़ीक़ की है और इसमें बड़े इख्तिलाफ़ात हैं कि मासूमीन की औलादों में ये नाम थे या नहीं थे। ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं उस बहस को छोड़ते हुए चलिए, हालांकि हम तस्लीम नहीं करते, लेकिन अगर तस्लीम कर भी लें कि मसलन मौला अली ने अपनी औलादों के इनमें से किसी एक के नाम पर नाम रखा, तो उन्होंने कहा साहब अगर आप इन पर लानत करेंगे तो ये लानत उधर ना चली जाए। हाँ, उधर कैसे चली जाएगी भाई? गौर फरमा रहे आप या नहीं गौर फरमा रहे? ये जो आप सलावात भेजते हैं ये आले मोहम्मद तक जाती है, ऐसे ही थोड़ी जाती। आप गौर नहीं कर रहे हैं मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले, यानी आप गौर करें कि पार्लियामेंट में लोग बोलते हैं तो जब बोलते हैं तो सुनाना दूसरों को होता है, लेकिन स्पीकर को मुखातिब करते हैं नहीं करते हैं, स्पीकर को मुखातिब करते हैं। ऐसे ही आप सलवात पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसका मतलब ये हुआ कि सलवात जो आले मोहम्मद तक पहुँचती है तो अल्लाह तक हो के जाती है। गौर नहीं कर रहा मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह तक हो के जाती है। तो भाई अगर हम किसी पर सलवात पढ़ें तब भी अल्लाह के ज़रिए उस तक पहुँचती है, और अगर किसी पर लानत करें तब भी अल्लाह के ज़रिए उस तक पहुँचती है। अब आप समझिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, खुदा के लिए बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब ये कोई मीसम जैदी थोड़ी है कि किसी ने हमको कोई चीज़ दी और उस तक भाई तन्ने भाई को दे दिएगा, तनवीर साहब को दे दिएगा, हमारी समझ में नहीं आया ये वाले तनवीर साहब हैं या वो वाले तनवीर साहब हैं। सुनी नहीं रहा मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ भाई, बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ भाई। ये कोई हमारा जैसा थोड़ी है, ये तो मामला वाया अल्लाह है ना। क्या सुन रहे हैं आप? सलावात जा रही है तो उसके जरिए, लानत जा रही है तो उसके जरिए।
तो आप जो लोग कहेंगे साहब अगर उधर चली गई तो आप क्या समझते हो, अल्लाह को कंफ्यूजन हो जाएगा? सुन ही नहीं रहा, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि अल्लाह को गलतफहमी हो जाएगी कि इधर की लानत उधर भेज दे? अरे भैया अजीब बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अमा भैया जब हम लानत भेजते हैं तो जब मुखालिफीन समझ लेते हैं कि किस पर भेजी, एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो अल्लाह नहीं जानता? एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो नहीं जानता। देखिए मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझिए और सबक हासिल करने की ज़रूरत है। देखिए क़िबला बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। इस शहर में भी नुकसान हुआ, इस वक्त पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। मसला यही है कि बॉर्डर पर जो लश्कर है, जो फ़ौज है, अगर वो 1 किलोमीटर पीछे हट जाए तो सीधी सीधी बात है मुखालिफ का लश्कर जो है 1 किलोमीटर आगे आ जाता है। आप 2 किलोमीटर हट जाइए वो भी और आगे आ जाता है। क्या सुना आपने? खुदा के लिए बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। वो भी आगे बढ़ जाते हैं, वो भी आगे बढ़ जाते हैं। मसला यह है कि अगर कातिल मोहसिन पर लानत के बॉर्डर पर डटे रहते तो यजीद का मसला पेश ही ना आता। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मसला तो यही हुआ, समझ रहे हैं? कि आप पीछे हटते चले गए, और जब पीछे हटते चले गए तो मुखालिफीन आगे बढ़ते चले गए। आज तो यजीद पर भी लानत कीजिए तो लोग परेशान हुए जा रहे हैं। शुक्र अदा कीजिए कि हम हिंदुस्तान में हैं, और कर रहे हैं आप। और वहाँ पाकिस्तान में तो यजीद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग सामने आ गए, सामने आ गए। यानी जो 1400 साल से दिल में था वो सामने आ गए। बस क़िबला मजलिस तमाम हो गई। अब लोग कहते हैं हमसे साहब आप यजीद पर लानत करते हैं, जो हुआ अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, और हो सकता है खुदावंद आलम यजीद को बख्श दे। अगर अल्लाह ने बख्श दिया तो फिर आपका क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा हमारा। जब इतना बड़ा जुर्म करके वो बख्शा जा सकता है, समझ रहा? तो फिर खाली उस पर लानत करके हम नहीं बख्शे जा सकते? उस पर लानत करके हम नहीं बख्शे जा सकते। बस अजीज मजलिस तमाम यही अहले बैत की मोहब्बत और दुश्मनान अहले बैत से इजहार बरात, फ़ज़ाइल अली सुन के चेहरे का खुश हो जाना, ये भी हर एक के नसीब में नहीं होता। और नाम हुसैन सुनकर आंखों में आंसू आ जाना। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारी जान कुर्बान अज़ीज़ों, किताब का नाम है रियाज़ुल क़ुद्स। उसमें एक वाक़या मैंने देखा, कोई सख्त मसाइब के सिलसिले की रिवायत नहीं है, लेकिन सिर्फ महसूस करने वाली बात है। मौला मुत्तक़ियान जंग सिफ़ीन के लिए चले जा रहे हैं। जनाब अम्मार यासिर बयान करते हैं कि हम एक इलाके से होके गुज़रे तो लश्कर को सामने से एक शेर आता हुआ नज़र आया। देखिए एक शेर सामने से दौड़ता चला आ रहा। अब जब लश्कर के सिपाहियों ने शेर को देखा तो लश्कर में इंतशार पैदा हुआ, लोग इधर उधर इधर उधर, और ये बिल्कुल फितरी बात है, लोग इधर उधर हटने लगे। तो मौला मुत्तक़ियान ने पूछा क्या बात है, ये इंतशार क्यों है? तो लोगों ने कहा शेर आ रहा है। तो सरकार अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि उसको रास्ता दे दो, उसको मुश्तक आने दो। लोग हट गए, मौला अली का हुक्म था। वो शेर सीधा चलता हुआ मौलाए कायनात के करीब आया। हमारे मौला अपने घोड़े पर सवार, शेर करीब आया। अब देखिए अजीज़ों, जो रिवायत के जुमले हैं वही आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि शेर ने आकर अपना सर, देखिए गौर कीजिए अजीज़ों, शेर ने आके अपना सर
मौला अली के घोड़े के सुमों पर रख दिया। अल्लाह अकबर, मौला अली के पैरों पर नहीं, मौला अली के घोड़े के सुमों पर रख दिया और काफ़ी देर तक अपनी आँखों को मौला अली के घोड़े के सुमों से मस करता रहा, मलता रहा। मौला कायनात बड़ी मोहब्बत के साथ उसे देखते रहे। देखिए, एक बात ये भी समझ में आई कि इनकी सवारी का एहतराम करना भी किसका काम है। उसके बाद उस शेर ने अपनी ज़बान में मौला अली से कुछ गुफ्तगू की और गुफ्तगू करने के बाद जब जाने लगा तो मौला अली ने कहा कि तेरी मुराद पूरी हो गई। शेर वापस हुआ। एक शख्स मौला अली के सिपाहियों में शामिल थे जिनका नाम था जवेरा। मौला अली ने उनसे कहा कि तुम इस शेर के पीछे पीछे जाओ, जब ये अपनी कछार के पास पहुंचेगा तो इसे मौत आ जाएगी। कहा या अली क्यों? कहा इसलिए कि ये शेर पहले मदीने के करीब किसी जंगल में रहता था, उसके बाद ये वहाँ से हिजरत करके यहाँ आ गया, तो ये बहुत दिन से अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मैं वलीउल्लाह की ज़ियारत करना चाहता हूँ, मरने से पहले मेरी उम्र थोड़ी और बढ़ा दे। काफ़ी बूढ़ा हो चुका था ये शेर, तो इसकी दुआ थी। इस वक्त ये आया और इसने आने के बाद मुझसे मुलाकात की। अब वापस गया, अब इसका वक्त आ गया है और ये अपनी कछार के बाहर इस दुनिया से गुजर जाएगा। तुम पीछे पीछे जाओ और जब ये शेर मर जाए तो इसको दफन करके वापस आना। अजीज़ तो जनाब जवेरा उसके पीछे पीछे चले और ये कहते हैं कि जब मैं उसकी कछार के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो शेर ज़मीन पर लेटा और उसके बाद उसने अपने पैर और अपना चेहरा क़िबले की तरफ किया और फिर उसने आखिरी सांस ली। इन्होंने एक गड्ढा खोदा और शेर को दफन करने लगे। जब ये शेर को दफन कर चुके तो इन्हें एहसास हुआ कि पसे पुश्त कोई खड़ा हुआ है। अब जब पलट के देखा तो मौला कायनात खड़े हुए हैं और मौला अली की आंखों से आंसू बह रहे, गिरिया फरमा रहे हैं, रो रहे हैं मौला कायनात। इन्होंने कहा या अली, एक हैवान की मौत पर आपका गिरिया हमारी समझ में नहीं आया, आप रो रहे हैं। तो मौला अली ने फरमाया जवेरा, बात यह है कि यह हैवान था लेकिन शेर जानवरों का सरदार होता है, लिहाजा मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि जब यह मर जाए तो इसे यूं ही न छोड़ना बल्कि इसे दफन कर देना, दफन कर देना। अब जब मैंने तुमको इसकी कब्र बनाते हुए देखा तो मुझे ख्याल आया कि ये तो जानवरों का सरदार था, तो मैंने इसके लिए ये एहतमाम किया, लेकिन मेरा बेटा हुसैन करबला अल्लाह अकबर, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरा लाल हुसैन करबला के मैदान में बेगोरो कफन पड़ा हुआ होगा, कोई हुसैन को गुस्ल देने वाला ना होगा, कोई हुसैन को कफन पहनाने वाला ना होगा। अज़ीज़ों, आप ज़रा गौर फरमाएं कि जब करबला से लुटा हुआ काफिला चला तो बीबी ज़ैनब जनाब सैयद सज्जाद का चेहरा देख रही। मजलिस तमाम हो रही है, जनाब सैयद सज्जाद का चेहरा देख रही। अल्लाह अकबर। समझदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ अजीज़ों, आप ना समझेंगे तो कौन समझेगा अजीज़ों। एहसास हो जाए तो आंखों में आंसू ना रुके। लेकिन जब तक बच्चा छोटा रहता है माँ बच्चे की मुहाफ़िज़ा होती है, लेकिन जब बच्चा जवान हो जाता है, बेटा जवान हो जाता है, माँ बूढ़ी हो जाती है, तो फिर अगर कहीं पर माँ घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, तो बेटा आगे बढ़ के माँ को दिलासा देता है, अब माँ आप परेशान ना हो, हम हैं। कहता या नहीं कहता? बेटा कहता है हम हैं। माँ बाप की लायक औलादें यहाँ बैठी हुई हैं, आपको इस बात का एहसास होगा ना। मसलन कोई मौका ऐसा आया कि हमारी माँ को बाज़ार जाना पड़ा किसी वजह से, हम माँ के साथ साथ जा रहे हैं। अगर माँ बूढ़ी हो गई है तो जब बाज़ार में मजमा देखती है, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, जब माँ बाज़ार में मजमा देखती है तो कभी कभी बूढ़ी माँ घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, बेटा अब घर चलो, अब हमें नहीं जाना। तो बेटा हाथ पकड़ के कहता है अम्मा घबराइए ना, परेशान ना होइए, हम हैं, हम हैं। अभी तो क्या सुन रहे हैं आप? जनाब ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी आगोश में पाला था,
ज़ैनब माँ जैसी थी। अजीज़ो, होना तो यह चाहिए था कि करबला से शाम तक हर मौके पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जनाब ज़ैनब से कहते हुए नजर आते, फूफी ज़ैनब हम मौजूद है। लेकिन हमने देखा कि इस पूरे सफर में न मालूम कितने मौके ऐसे आए जहाँ सैयद सज्जाद के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। नागे की पीठ से ज़ैनब ने आवाज दी, बेटा सैयद सज्जाद परेशान न हो, ये फूफी मौजूद है। अल्लाहु अकबर। और अजीजों, इसलिए भी कि इमाम हुसैन ने जाते जाते भरा हुआ घर शहजादी ज़ैनब के हवाले किया था। ज़ैनब, अब दीन तुम्हारे हवाले, इस्लाम तुम्हारे हवाले, कुरान तुम्हारे हवाले। ज़ैनब, अब मेरा घर तुम्हारे हवाले, सकीना तुम्हारे हवाले, उम्मे कुलसूम तुम्हारे हवाले, अब मेरा बेटा सैयद सज्जाद भी तुम्हारे हवाले है। अजीजों, जब काफिला करबला से रवाना हुआ तो हर बीबी अपने अपने वारिस के लाशे को देख रही थी। उम्मे कुलसूम दरिया की तरफ देख रही थी, भैया अब्बास तुम्हारे बाद सर से चादर छीन ली गई। उम्मे लैला अली अकबर के लाशे को देख के बयान कर रही थी, बेटा अली अकबर तुम्हारे चांद से सीने में बर्छी की हनी तोड़ दी गई। उम्मे फरवा जनाब कासिम के लाशे की तरफ देख के बयान कर रही थी। उम्मे रबाब आवाज दे रही थी, या बुनैया अमिस्लो का यूनहार है अली असगर, क्या तेरे ऐसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। लेकिन बीबी ज़ैनब किसी के लाशे की तरफ नहीं देख रही थी। न ज़ैनब की निगाहें ओन के लाशे पर थी, न ज़ैनब मोहम्मद का लाशा देख रही थी, न ज़ैनब कासिम के बिखरे हुए आज़ा देख रही थी, न ज़ैनब अली अकबर का नौहा पढ़ रही थी, न इस वक्त ज़ैनब अब्बास को पुकार रही थी, न ज़ैनब हुसैन की तरफ देख रही थी, बल्कि ज़ैनब सैयद सज्जाद का चेहरा देख रही थी। क्यों का? इसलिए कि भतीजे के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा था। आवाज़ दिए, बेटा सैयद सज्जाद ये क्या आलम है, ए बेटा क्या जान खो दोगे? कारे फूफी अम्मा आप ही बताएं उस बेटे का ये आलम क्यों ना हो जिसके सामने उसके बाबा का जनाजा बेगोरो कफन पड़ा हुआ हो, कोई गुस्ल देने वाला ना हो, कोई दफन करने वाला ना हो। अरे वो बेटा क्या करे जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक खारदार।